पार्ट में हम लोग रेट एंड टाइम कैलकुलेशन, जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें रेट निकालना होता है या टाइम निकालना होता है, वैसे प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा सेगमेंट है ये, इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मैं जो उठाया हूँ एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, कितने वर्षों में 10,000 10% वार्षिक दर से 13,310 13,310 हो जाएगी, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि है। तो ठीक है, इन हाउ मेनी ईयर्स 10,000 अमाउंट्स टू 10,000 रुपीज 10,000 अमाउंट्स टू, मतलब वो चक्रवृद्धि उसको अमाउंट की बात बता रहा है, 13,310 एट 10% एनुअल इंटरेस्ट रेट इफ द रेट इज कंपाउंडेड एनुअली। तो हम लोग इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए हम लोग जानते हैं a इज इक्वल टू क्या होता है, p 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n, ये होता है। इसको देख के घबराना नहीं है, इसका थोड़ा सा ही काम है बस, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा ट्रांसफर कर लेता हूं, a बाई पी लिख सकता हूं क्या, a बाई पी, ये 1 प्लस, इसको ऐसा करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगी, कॉन्सेप्ट को बस समझो, a बाई पी, ठीक है। तो a बाई पी ही मैं करना चाह रहा हूं, इसलिए मैं इसको a बाई पी के फॉर्मेट में लाया हूं। ये 10,000 जो है और p, a और p दोनों दिया हुआ है। यहां पे क्या है 13,310 जो कि अमाउंट है, और यहां पे p दिया हुआ है 10,000 10,000 दिया हुआ है, ठीक है। और यहां पे 1 प्लस r बाई 100, r क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना 10%, तो 10 बाई 100 टू द पावर n। इसी को कैलकुलेट करना है हमको, इसी n को कैलकुलेट करना है। कैसे मैजिकली ये निकल के सामने आ जाएगा, बस इसको समझने के लिए है, पूरा फॉर्मूले में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहां से 1 प्लस, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, 110 ऐसा लिख सकते हैं, ये 110/100 टू द पावर, ऐसा लिख सकते हैं क्या, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक। इसको देखो, ये हो गया कैंसल, ये होता है 11 का क्यूब, किसका क्यूब होता है, 11 का क्यूब, तो 11, और ये होता है 10 का क्यूब, 11/10 होल क्यूब, 11/10 होल क्यूब। और ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको मैं यदि मिटा लिया, इसको मिटा लिया, या फिर दोनों को कैंसिल कर दिया, तो ये भी 11/10, ये भी 11/10, दोनों साइड यही दिखाई दे रहा है, ये बराबर है, मतलब ये जो ऊपर में पावर है वो भी बराबर हो जाएगा, n इज इक्वल टू 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यदि वो एनुअली दिया है तो ये आ गया सीधा सीधा 3 इयर्स। ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ये हमेशा आपको ऐसे ही दिखाई देगा स्क्वायर में या क्यूब में, ठीक है, वैसे ही बनेगा। इसको इक्वेट करेंगे, फिर उसके ऊपर से सीधा सीधे n इज इक्वल टू 3 ले लेंगे। तो इसको फिर से समझेंगे, हम लोग क्या किए, इस फार्मूले को यूज किए, a बाई पी ले आए और ये 1 प्लस r बाई 100 टू दी पावर n, r का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था, यहाँ पुट कर लिए हम लोग, सीधा सीधा 10/100 हो गया। ये कैलकुलेट कर लेते हैं, छोटा सा कैलकुलेशन है वो, ज्यादा ज्यादा 5-6 सेकंड लगता है, 11/10 आ गया टू दी पावर n। इसको हम लोग देखिए, ये 1331 11 का क्यूब होता है, और ये 10 का क्यूब होता है, तो 11/10 टू दी पावर 3 लिख लिया मैं, तो n इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है, इसलिए बन गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से, अभी रेट पूछा हुआ है, 3,000 की राशि 3 वर्ष में 3,993 हो जाएगी। At what % per annum will 3,000 amounts to 3,993 in 3 years if the interest is compounded annually? Annually कैलकुलेटर है वो क्वेश्चन, आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, फिर बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले पे चलेंगे हम लोग, क्योंकि a और p दोनों दिया हुआ है, तो यहां पे क्या क्या दिया हुआ है देखो, 3,993 हो जाएगी, तो देखो ये मैं लिख लिया 3,993, ये हो जा रहा है, और अमाउंट कितना है 3,000 है, ये 3,000 ऐसा रख लिया, a बाई पी वही तो मैं रख रहा हूं ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर कितना है, n यहां पे दिया हुआ है क्या 3 ईयर, ये 3 लिख लिया मैं। इसको हम लोग 3 से कैलकुलेट करेंगे, 3 से कैंसिल करेंगे, तो ये आ जाएगा 1331 डिवाइडेड बाई 1000, देखो ठीक है, इज इक्वल टू, ये है ऐसा, मैं इसको ना लिख के एक स्टेप और लिख लेता हूं, 11/10 होल क्यूब, इसको लिख सकता हूं क्या मैं, वैसा ही तो आ रहा है, 11/10 होल क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस
r बाई 100 टू द पावर 3। अब दोनों तरफ पावर पावर सेम है, मतलब ये जो बेस है वो भी इक्वल होगा, सीधा सीधा 11/10 इज इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100 आ गया। ठीक है, क्योंकि ये इक्वल था तो ये इक्वल हुआ, तो वैसे ही उल्टा हो जाएगा। ठीक, यहां से देखिए ये कितना हो जाएगा, 11 माइनस 10/10, ये -1 को मैं हल कर रहा हूं। ठीक है, ये r बाई 100 हो गया, r बाई 100 हो गया, ये 1/10 इज इक्वल टू r बाई 100 हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां से कितना आ गया, 10%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। स्मार्टली कैलकुलेट करेंगे, आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। समझाने में समय लग रहा है मेरे को, आप बनाएंगे तो बिल्कुल समय नहीं लगेगा, आपको जल्दी से जल्दी वो बन जाएगा। मेन इसको समझ रहे हैं, और डिजिट्स आपको ऐसे ही मिलेंगे। अब कैसे खोजना है वो भी मैं आगे आने वाले प्रश्न बताऊंगा। यदि आपको नहीं पता है तो इधर से भी सहारा लेंगे तो बन जाएगा, बताऊंगा भी एग्जाम्पल लेके मैं। चलिए, थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, 30,000 का 7% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ही दिया हुआ है, इसमें 4,347 है, तो समय वर्षों में क्या होगा बताना है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹30,000 एट 7% एनुअल रेट इज 4,347, देन द टाइम इन ईयर इज। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था तो ऐसा ब्रैकेट में लिखा हुआ है, वैसा ही है, लेके चलेंगे। a बाई पी ले लूंगा मैं, फिर से a बाई पी वैसे ही ले रहा हूं, ये 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n। ये तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फार्मूले को बस देख के वो नहीं होना है कि बहुत भारी है, ऐसा नहीं होना है। यहां पे अमाउंट क्या है, इंटरेस्ट अलग से दिया हुआ है और हमारा जो प्रिंसिपल है वो अलग से दिया हुआ है, तो उसको जोड़ेंगे तो ही अमाउंट हो जाएगा। तो 3,4,3,4,7 उसको मैं जोड़ लिया 30,000 में, और नीचे तो 30,000 ही आएगा, 30,000 ही आएगा। ठीक है, प्रिंसिपल इतना ही है और अमाउंट क्या है, उसमें मैं इंटरेस्ट को जोड़ लिया तो अमाउंट हो गया। क्योंकि वो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, अमाउंट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। और ये 1 प्लस r बाई 100 क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं का दिया हुआ है, तो ये 7/100 कर लेते हैं, 7/100 टू द पावर n। अब देखो ये इतना बड़ा डिजिट है, इसमें थोड़ा बैठाने में मुश्किल जाएगा, उसका भी हमको आंसर मिलेगा। चलिए कैसे करते हैं, इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि 3 से कैंसिल करेंगे, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये तो दिख रहा है 3 से कैंसिल, ये भी हो जाएगा 3 से कैंसिल। 4 3 7 3 10 4 14 हो गया, और 7 21, हाँ ठीक है, 3 से कैंसिल हो जाएगा ये 3, क्योंकि सबका डिजिट जो है एडिशन जो है 3 से कैंसिल हो रहा है। पहले इसको 3 से कैंसिल करके देखते हैं। 1 टाइम कैंसिल होगा, फिर 1 टाइम कैंसिल होगा, फिर 4 टाइम्स कैंसिल होगा, फिर 4 टाइम्स कैंसिल होगा, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 2 7 9 टाइम्स कैंसिल होगा। ठीक, ये ऐसा हो जाएगा। और यहाँ से तो दिख रहा है ये 10,000 आएगा, इतना आ गया। और यहाँ से ये दिख रहा है 107 डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर n, साफ साफ ऐसा दिख रहा है। अब देखो यहाँ से हमको इसमें कैलकुलेशन में भी नहीं जाना है, नहीं पढ़ना है, तो यहाँ पे ये जो डिजिट दिखाई दे रहा है इसको देख के घबराना नहीं है कि इसका मैं कैसे पता करूँगा, कोई समझ में नहीं आ रहा है। यहीं पे आंसर छुपा हुआ है, इसका जो है साफ साफ स्क्वायर दिखाई दे रहा है। ये 100 का क्या दिखाई दे रहा है, स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो हो ना हो ये भी इसका स्क्वायर होगा, 107 का स्क्वायर होगा। आप चाहो तो ट्राई करके देख सकते हैं, 107 इंटू 107 इतना ही आएगा, 7 7 49 9 आ रहा है, बिल्कुल उतना ही आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 107 डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर 2, और यहाँ से 107 डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर n, यहाँ से आ गया n इज इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर है। और ये ईयरली लेकर चल रहे हैं तो ये भी n 2 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, ये ईयर्स हो जाएगा, इजली ये बन गया। प्रैक्टिस करना है, आपसे भी बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसमें भी टाइम कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा अलग है लेकिन। कितने समय में 1,000 की राशि 20% वार्षिक दर से 1,331 हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है। जबकि ब्याज क्या है, प्रति छमाही संयोजित होता है। इन व्हाट टाइम विल द ₹1,000 अमाउंट्स टू ₹1,331 एट 20% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसमें कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया हुआ है,
इस चीज को ध्यान देंगे, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में 20% ये पर एनम है, ठीक है। तो ये 20/2 यानी कि 10% पर हाफ ईयरली हो जाएगा। उसी से तो हम लोग कैलकुलेट करते थे क्या, 10% पर हाफ ईयरली हो जाएगा ये, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही ये क्या हो जाएगा, A/P। तो यहां पे दिया हुआ है क्या, सब चीज दिया हुआ है, हाँ 1 3 3 1 और ये 1000 ऐसा दिया हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, 1 प्लस रेट 10/100 कर लेंगे और ये टू द पावर n, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, फिर से ये 11/10 होगा टू द पावर 3 और यहां से ये भी आ जाएगा 11/10 कैलकुलेट कर लेंगे टू द पावर n। तो n = 3 आ गया। लेकिन ये n = 3 हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि ये हाफ ईयरली वाला चल रहा है। तो ये 3 हाफ ईयर है। क्या है ये, 3 हाफ ईयर। n = 3 मतलब 3 हाफ ईयर है, और 3 हाफ ईयर मिलके क्या बनता है, 1/2 ईयर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्मार्टली ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आप स्मार्टली कैलकुलेट करेंगे, आपसे ये बनेगा, बहुत आसानी से बनेगा। कोई कैलकुलेशन नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, उसी को स्मार्टली करना है, उसमें भी गड़बड़ा है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अभी और प्रैक्टिस करके देखेंगे ऐसा वाला क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है, क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 3200 रुपए की राशि 10% वार्षिक दर पर त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 3362 रुपए हो जाती है। तदनुसार उस निवेश की अवधि ज्ञात कीजिए। एकदम ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया है, वर्डिंग्स भी ऐसा ही लग रहा है। अ सम ऑफ ₹3200 इन्वेस्टेड एट 10% per annum compounded quarterly amounts to 3362। कंप्यूट द टाइम पीरियड। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है, 10% पर annum दिया हुआ है, लेकिन ये कंपाउंडेड क्वार्टरली है। एक ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, इसको हम लोग 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2.5% पर क्वार्टरली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पर क्वार्टरली हो जाएगा। इसको डिवाइड कर दिया मैं, क्वार्टर बन गया वो, ठीक। आगे चलेंगे, यहां से क्या दिया हुआ है हमको, 3200 रुपए की राशि दिया हुआ है। कितना हो जाता है वो, 3362। कितना जो था वो 3200 इतना था। 1 + r/100, तो 1 + 2.5/100 टू द पावर n। ये हमको कैलकुलेट करना है। इसको 2 से कैंसिल करके देखते हैं, 2 1 जा, फिर ये 2 6 जा, ऐसा हो गया, फिर 162 ऐसा, यह आ गया, और ये आ गया 1600, ठीक है। यहां से ये आ गया, ये ऐसा हो जाएगा 102, और ये 100 का 100 रहेगा क्या नीचे, ठीक है, टू द पावर n। अब देखो यहां से इसका इससे तो कोई मैच नहीं हो रहा है, इसका इससे कोई ऐसा मैच नहीं हो रहा है, लेकिन अभी भी ये पॉइंट लगा हुआ है, तो कुछ संभावनाएं हैं, ठीक है। मैं इस पॉइंट को हटा लेता हूं और यहां पे और एक 0 जोड़ लेता हूं। ऐसा कर सकते हैं क्या हम लोग, हाँ ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। ये मैं ऐसा कर लिया। अब इसको आप लोग क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे। किससे कैंसिल कर लेंगे, ये 25 से कैंसिल होगा, 25 ये 41 टाइम्स कैंसिल होगा, और ये कितना टाइम्स, 40 टाइम्स कैंसिल होगा, ठीक, टू द पावर n। अब जाकर देखेंगे तो ये इसका स्क्वायर है, तो हो ना हो ये इसका स्क्वायर होगा, और बिल्कुल ऐसा ही होगा, 41/40, और ये होल स्क्वायर लिख लिए, ये 41/40, ये ऐसा हो गया। तो n = क्या आ गया, 2। n = क्या आ गया, 2। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, n = 2 आया है। इसका मतलब ये 2 क्वार्टर है, 2 क्वार्टर है, क्योंकि ये क्वार्टरली कैलकुलेट हो रहा है, पर क्वार्टरली, और 2 क्वार्टर मिलके क्या बनेगा, हाफ ईयर, 1/2 ईयर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 4 क्वार्टर का 1 ईयर होता है, 2 क्वार्टर का है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ईयर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, आपसे ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ऐसा ही डिजिट्स और सेम डिजिट है, उसको इस्तेमाल करके दूसरा क्वेश्चन है, उसको भी समझते हैं। कितने समय में 64,000 5% वार्षिक ब्याज से
68,921 हो जाएगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि रूप से संयोजित होता है। अर्धवार्षिक दिया हुआ है। इन व्हाट टाइम विल ₹64,000 amounts to 68,921 at 5% per annum interest being compounded half yearly। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है देखेंगे यहां से 5% पर annum दिया हुआ है, 5% पर annum दिया हुआ है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, ये हो जाएगा 2.5% पर हाफ ईयरली, ये ऐसा हो जाएगा 2.5% पर हाफ ईयरली। ठीक, चलिए यहां पे क्या क्या दिया हुआ है 68, देखो कैलकुलेशन करने में कठिनाई हो ऐसा ही देता है ये ऐसा, लेकिन हम जान जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा ये A/P। ठीक, 1 प्लस ये 2.5/100 टू द पावर n, वही आएगा। मैं को बगल बगल में इसीलिए रखा हुआ हूं क्वेश्चन को कि वही आएगा, दिखने के लिए अलग अलग दिख रहा है लेकिन आएगा वही। अब आगे चलेंगे तो ये हमको पता है, अभी कैलकुलेट किए हैं, ये कितना आ रहा है 41/40 आ रहा है, ये 41/40 टू द पावर n। ठीक, ऐसा ही आएगा। तो देखिए ये 40 × 40 × 40 मतलब 40 का क्यूब, 4 चौक 16 चौक 64, 64, ये 000 मतलब कि ये 40 का क्यूब है, तो हो ना हो ये 41 का क्यूब होगा। यदि आपको डाउट है तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ये 41/40 टू द पावर 3, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से n = क्या आ गया 3, लेकिन ये पर हाफ ईयरली है और 3 हाफ ईयर में कितने ईयर हो जाएंगे 3 हाफ ईयर, कितना हो जाएगा यहां से टाइम 1.5 ईयर, 3 हाफ ईयर मिलके 1.5 ईयर, ऐसा ये बन जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये बहुत अच्छा पार्ट है और बहुत अच्छा क्वेश्चंस में से एक है। ऐसे क्वेश्चंस यदि आप कंपाउंड इंटरेस्ट के सॉल्व कर लेते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, कॉन्फिडेंट आ जाएगा आपको कि मैं हाँ कोई भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लूंगा या कर लूंगी करके। ठीक है, चलिए अभी और क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वार्षिक ब्याज की दर से 2304 चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 2500 रुपए हो जाएंगे? एट व्हाट रेट % पर annum will 2304 amounts to 25 rupees 2500 in 2 years at compound interest। ऐसा तो हम लोग क्वेश्चन बना चुके हैं, A/P वाला ही लेकर चलेंगे। अमाउंट यहाँ पे 2500 दिया हुआ है, ठीक है, और ये कितना है 2304 ऐसा दिया हुआ है। अब ये फटाफट आपसे बनने लगेगा। और ये क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, नहीं वही हमको कैलकुलेट करना है 1 + R/100, और ये 2 ईयर्स की बात किया है टू दी पावर 2 में लगा लिया। ठीक है, अब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, किसी से कैंसिल हो जाएगा ये, हाँ 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 625 4 से कैंसिल हो जाएगा, और ये 576 ये 576 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, चलिए ये 1 + R/100, इसको बार बार नहीं लिखेंगे, एग्जाम में बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये 25 का स्क्वायर होता है और ये हो ना हो ये 24 का स्क्वायर है, ये 25/24 होल स्क्वायर ऐसा हो गया 1 +, इसको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये ऐसा हो गया। मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं करके समझा रहा हूं। ठीक है, यहां से सीधा सीधा ये इक्वल है, मतलब बेस भी क्या होगा इक्वल होगा, यानी कि ये 24 है क्या, हाँ ये 24 है, ये 25/24 -1, ये यहां से -1 हो गया, = R/100 हो गया। तो ये 1/24 = R/100 हो गया। ठीक है, तो R = क्या हो गया 100/, यहां से आ गया ये 24। ठीक, तो ये कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा देखो, सबसे पहले तो इसको 4 से कैंसिल कर सकते हैं क्या, हाँ ठीक है, 6 चौक 24 होता है 6 टाइम्स, और ये 25 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 4 टाइम्स और फिर 4 1/6%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आप भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन और देखते हैं। यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो तो ब्याज की किस वार्षिक दर से 32,000 जो है 9 मास का चक्रवृद्धि ब्याज 5,044 होगा? एट व्हाट रेट पर annum will 32,000 yield a compound interest of ₹5044 in 9 months, interest being compounded quarterly। कंपाउंडेड क्वार्टरली दिया हुआ है, इस चीज को ध्यान में रखना है।
ठीक है। और क्या दिया है अमाउंट यहाँ पे, प्रिंसिपल अमाउंट 32,000 दिया हुआ है, 32,000 ये ऐसा दिया हुआ है। और इसमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 50 कितना है 44 है, तो उसको हम उसमें जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 37044, वो अमाउंट हो जाएगा, उसमें जोड़ लिया मैं तो, ठीक है। और यहाँ पे क्या निकालना है हमको, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो 1 + R/100 टू द पावर n, इसको हम लोग लास्ट में ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी n यहाँ से दिया हुआ है, क्या समय दिया हुआ है 9 मंथ, देखो यहाँ पे 9 मंथ दिया हुआ है और कंपाउंडेड क्वार्टरली दिया हुआ है, यानी कि 9 मंथ में 3 क्वार्टर होते हैं, मैं यहाँ पे 3 लिख लूंगा। इसको 4 से कैंसिल कर लेंगे, ये हो जाएगा 8000 और ये कितना हो जाएगा 9 टाइम्स देन 2 टाइम्स 61, 4 से कैंसिल कर लेंगे 9261, ये ऐसा हो जाएगा। और यहाँ से ये किसका स्क्वायर या क्यूब होता है अभी पता चल जाएगा, 1 + R/100 टू द पावर, ये 3 है तो ये जाहिर सी बात है क्यूब होगा। ये 20 का दिख रहा है, मतलब ये 21 का होगा, 21/20, आप देख सकते हैं कैलकुलेट करके, ऐसा ही जनरली वो सेट रहता है एग्जाम में, ये R/100 टू द पावर 3, ठीक है। तो ये 21 - 20 डिवाइडेड बाई 20, -1 किया हूँ मैं, ठीक है, R/100, तो R यहाँ से क्या आ गया 100 बाई कितना 20, यहाँ से आ गया 5%, R कितना आ गया 5%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप भी इजली कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से ये 1/20 और ये R/100, तो R = कितना दिख रहा है यहाँ से 5%। लेकिन ये जो 5% निकल के सामने आया है ये क्या है, पर क्वार्टरली है, क्योंकि ये क्वार्टर में था इसलिए ये क्या है पर क्वार्टरली निकला हुआ है। और हमारा इंटरेस्ट ऑफ रेट पूछा हुआ है ईयरली में, पर ईयर कितना होगा, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4 क्वार्टर होते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा 20% पर annum, 20% पर annum, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्मार्टली कैलकुलेट करना है, बनेगा, हर बार बनेगा ऐसा क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ। अभी और भी क्वेश्चन है, उसको करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1000 की राशि 2 वर्षों में 1102.50 हो जाएगी। एट व्हाट रेट % पर annum विल a sum of ₹1000 amounts to ₹1102.50 in 2 years at compound interest। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ दिया है 1102.50, अब तो समझ में आ गया होगा, डिवाइडेड बाय 1000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको कैलकुलेट करना है क्या, हाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, 1 + R/100, टाइम दिया है 2 ईयर्स, ये 2, ठीक है। ईयरली दिया, इसमें बाकी कुछ कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। ये 1102.501000 और इसके कारण 2 0 और लग गया, 1 + R/100 टू दी पावर 2, मतलब किसी न किसी का ये क्या जमने वाला है, स्क्वायर जमने वाला है, ठीक है। ये 0 यहाँ से कैंसिल कर लिया क्या, ठीक है। ये 1025 ये 41, हाँ ठीक है, 25 से कैंसिल करेंगे पूरा पूरा, तो ये 441 और ये 400 आ जाएगा, और ये 1 + R/100 टू दी पावर 2, इसको बार बार नहीं लिखेंगे, एग्जाम में सॉल्व करते रहेंगे। तो ये 21 का स्क्वायर है, 21 का, ये 20 का स्क्वायर है, ये ऐसा, ये 1 + R/100, मैं सॉल्व बता रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, नहीं तो नहीं लिखता, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा 21 - 20 अभी कैलकुलेट किए हैं, डिवाइडेड बाय 20, ये R/100, यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 5%, अभी तो कैलकुलेट किए हैं, वो क्वार्टरली था करके उसको 20% बनाए थे, ठीक, इजी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं आपको इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको कैसे उठाना है, और अच्छी बात यह है कि ऐसे गिने चुने ही क्वेश्चन हैं, हम उनको कर लेंगे तो आपसे बन जाएगा। कितने वर्षों में 800 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 926.10 हो जाएगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक नियोजित हो, ब्याज अर्धवार्षिक, ध्यान देंगे ना। इन हाउ मेनी ईयर्स विल a sum of ₹800 at 10% per annum compound interest compounded semi annually becomes 926.10, ठीक है। यहाँ पे 92 डिजिट आप देखेंगे तो वही दिखेगा, ये थोड़ा देर पहले ऐसा वाला यूज किए हैं, अभी समझाता हूँ मैं, ठीक, ऐसा हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 10% दिया हुआ क्या,
हाँ 10% दिया हुआ है पर एनम, लेकिन ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला हुआ है, तो 5% ले लेंगे, 1 + 5/100 टू द पावर n। जैसा क्वेश्चन में बोला वैसा हम लोग कर लेंगे, 9261 डिवाइडेड बाई 8000 ऐसा हो जाएगा ये, और यहाँ से 105 हो जाएगा क्या ये 100 टू द पावर n। जाहिर सी बात है क्यूब बनेगा, ये 20 का क्यूब बनेगा और ये 21 का, 21/20 वही आता है टू द पावर 3। और यहाँ से देखते हैं ये भी 5 से कैंसिल होगा 21 और ये 20 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा टू द पावर n। n = 3 आ गया। ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर क्या है, नहीं है, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है, हाफ ईयरली वाला दिया हुआ है, तो 3 हाफ ईयर क्या रहे, 3 हाफ ईयर, और 3 हाफ ईयर क्या हो जाता है, 1.5 फुल ईयर, ऐसा आ जाता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा गलती नहीं करना, ऑप्शन में लेते समय ऐसा गलती हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। एक क्वेश्चन और है इस पार्ट में, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में बिल्कुल आते हैं, आप देखेंगे। एक क्वेश्चन और बच गया है, सेम ऐसा ही डिजिट है, उसको भी लेकर चलते हैं। ब्याज अर्धवार्षिक नियोजित हो तो 80,000 रुपए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 92,610, देखो डिजिट्स वही रहता है क्वेश्चन में, इसलिए मैं बार बार वैसे ही क्वेश्चन को 92,610 हो जाएगी। अर्धवार्षिक की बात कर रहा है। द टाइम इन विच ₹80,000 अमाउंट्स टू 92,610 at 10% per annum compound interest being compounded semi annually, वही है, कोई चेंजेस तो नहीं है, 92,610 ऐसा दिया है, और ये क्या दिया है, 80,000 दिया हुआ है, 10% पर annum है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, मतलब सीधा सीधा 1 + 5/100 हाफ कर लिया उसको टू द पावर n। ये सीधा सीधा 21 डिवाइडेड बाई 20, देखो कैलकुलेट करते चले जाएंगे तो आपको हैबिट में आ जाएगा वो, ये ऐसा 3, और यहाँ से 21/20 टू द पावर n। n = 3 हाफ ईयर, 3 हाफ ईयर, अगेन 3 हाफ ईयर, 1.5 ईयर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसा क्वेश्चन जब नहीं बना रहते हैं तो बहुत भारी लगता है, लेकिन यदि प्रैक्टिस कर लिए रहते हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए फिर वो बन जाता है, और डिजिट्स तो देख के समझ में आ जाता है कि हाँ इसका आंसर ये आ जाएगा, इसका आंसर ये आ जाएगा, समझ में आ जाता है, क्योंकि ऐसा बैंक के एग्जाम में तो बहुत फास्ट देखते ही समझ में आना चाहिए कि इसका आंसर ये आ रहा है करके, और हो जाता है, प्रैक्टिस रहेगा तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको मैं लेकर चलूँगा अलग अलग टाइप में, अलग अलग जो पार्ट्स रहेंगे उसमें अलग अलग टाइप्स को मैं अच्छे से एडजस्ट किया हुआ हूँ, ताकि आपको इसको खोजने में परेशानी ना हो, आपको समझने में परेशानी ना हो। जिस टाइप को खोलेंगे उसको अच्छे से पढ़िए और सारा क्वेश्चन बनाइए, फिर किसी भी बुक से इस टाइप के क्वेश्चन को बनाइए, बिल्कुल वो आपसे बन जाएगा। तो मैं देवेश, आप लोग ऐसे ही लेसन्स लेके आते रहूँगा, आप मेरे साथ बने रहिए। आप वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, उसी से मुझे कॉन्फिडेंट मिलता है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। बेल आइकॉन प्रेस करने से आपको मोबाइल में साउंड नोटिफिकेशन मिलेगा जब मैं नया वीडियो डालूँ। तो मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।